बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे आलू की कचौरी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ है। ये रेसिपी मैंने बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। ये आटे से हम रेसिपी बना रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक प्याली आटे से हम प्लेट भर के कचौरी तैयार कर लेंगे। और 1 पीस के अंदर मैंने अजवाइन की डाल दी है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल दिया है। और ये बड़ा वाला चमचे भर के मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आटे पानी डाल के इसकी आटे की तरह सख्त डो बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी से आटे को गूंद लिया है और सख्त सी डो बना ली है और उसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, राइस होने के लिए, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हुए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके रखा हुआ था और इसको मैं छोटे से कद्दूकश की मदद से इसको क्रश कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से छोटे से कद्दूकश से क्रश कर लिया करें, बहुत ज़्यादा इजीली मैश हो जाते हैं और गुठली भी नहीं बनती। हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 प्याज ली हुई थी, उसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है और हरी मिर्ची ली हुई थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टेबलस्पून वाइट सिरका डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि पूरे में अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा ईजी ये बन के रेडी होंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं। मेरे आटे को भी 10 से 15 मिनट हो चुके थे रखे हुए। यहाँ पे मैंने आटा उठाया, छोटा सा हम पेड़ा बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी बॉल की तरह से पेड़े बना लेंगे हम। इस तरह देख सकते हैं मैंने पेड़े बना लिए हैं। हल्की सी खुश्की लगाते हुए इसको हम हाथ से ही बड़ा करेंगे, बेलन की हमको ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से इसको बड़ा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा करा है। फिर इसमें हम इसके अंदर बीच में आलू रख देंगे। फिर इसके सारे कोने उठाते हुए हम इसको दबाते हुए, सारे कोने मिलाते हुए एक पेड़ा दोबारा से रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे। देख सकते हैं मैंने दोबारा से पेड़ा बना लिया है, छोटी सी बॉल है। और इसी तरह से हाथ से दोबारा से प्रेस करते हुए हम इसकी कचौरी साइज़ में कचौरी की तरह बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेलन यूज़ नहीं किया है, मैंने हाथ की मदद से सारी इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे। और ऑयल को मैंने पहले से ही मीडियम आँच पे गरम करने रख दिया था। आप लोग ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गरम किया करें, जिस तरह से मैंने करा हुआ है। ज़्यादा गरम करेंगे तो हमारी ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आप लोग इसका ध्यान रखा करें, आग का तेल को बिल्कुल हल्की आग पे रखा करें ताकि ये हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो। और फिर इसको सारी कचौरियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और आप लोग को जैसा कलर चाहिए आप लोग उस तरह का कलर इसको दे सकते हैं। लाइट गोल्डन चाहिए तो लाइट कलर देंगे, ज़्यादा गोल्डन चाहिए तो आप लोग ज़्यादा गोल्डन कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से इसको ऊपर ऑयल डालते हुए हम कचौरी के ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि हमारी कचौरी बिल्कुल ऊपर से भी फूल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से हमारी कचौरी जो है बिल्कुल ऊपर से भी फूल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी कचौरियाँ जो का गोल्डन कलर हो चुका था, मैंने साइड चेंज कर दी है। इसको यहाँ पे भी गोल्डन कलर आ जाएगा जब हम इसको उतार देंगे। यहाँ पे मेरे दोनों साइड से गोल्डन हो चुकी थी, अब मैंने इसको निकाल दिया है। सारी तरफ से गोल्डन हो चुकी है, मैंने सारी निकाल दी हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी कचौरियाँ जब बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में इसको इस्तेमाल कर बना सकते हैं। आप लोग बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हुई थी। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुई थी। मैं आप लोग को तोड़ के भी दिखाती हूँ किस तरह से ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। आप लोग चटनी या केचप के साथ इसको सर्व करिएगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा और प्यार सा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बकाया इसकी देखा करें हमारी वीडियो को ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।